और बात एक बड़ी खबर की, और बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई है। जी हां, श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। अब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है और जो हड्डियां जंगल से मिली थी उनका डीएनए होना है। देखिए उनका उसके बाद साफ होगा कि वाकई वो हड्डियां श्रद्धा की थी या फिर नहीं। जंगल से जो हड्डियां बरामद हो रही है उनका डीएनए टेस्ट होना है और उसका रिपोर्ट जो है अब तक पुलिस को नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस इंतजार कर रही है इसी डीएनए रिपोर्ट का, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि जो हड्डियां मिली हैं वो वाकई श्रद्धा की हैं या फिर किसी और की हैं। तो आफताब लगातार पुलिस को घुमा रहा है, चकमा दे रहा है, लेकिन इंतजार पुलिस भी कर रही है कि डीएनए रिपोर्ट के बाद ये बात साफ हो जाए कि जो हड्डियां मिली हैं जेल से, महरौली के जंगल से, वो श्रद्धा की है या फिर नहीं। और इधर आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो श्रद्धा के कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है। हत्या का आरोपी जो है आफताब, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी लगभग पूरा ही हो चुका है। सुजाता, बिल्कुल पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है, लेकिन इस बीच डीएनए बहुत महत्वपूर्ण है। जब जो हड्डियां बरामद की गई है उसके डीएनए की जांच हो गई है, उसका मिलान श्रद्धा के पिता के साथ किया जाएगा और उस रिपोर्ट का भी इंतजार है। इसी से साफ होगा कि जो हड्डियां बरामद की गई हैं वो श्रद्धा की ही हैं। तीन दिन 16 घंटे, 100 से ज्यादा सवाल। पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा, जवाब अधूरा। आफताब रचे दृश्यम, पुलिस परेशान। श्रद्धा की हत्या के खुलासे को 15 दिन हो चुके हैं। हत्या की थियरी से शुरू हुई जांच थ्योरी पर ही अटक गई है। पुलिस के पास ना तो श्रद्धा का सिर है, ना मोबाइल और ना ही हथियार। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जल्लाद आफताब से गुरुवार को 8 घंटे सवाल जवाब किए गए, जबकि शुक्रवार को करीब 2 घंटे पूछताछ की गई। सूत्रों का कहना है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले भी पुलिस को ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि इस टेस्ट में शातिर दिमाग आफताब ने पुलिस को खूब छकाया। ऐसे जवाब दिए हैं जो पुलिस के लिए ज्यादा मददगार साबित होते नहीं दिख रहे। सूत्रों की माने तो कई सवालों के जवाब में आफताब कंफ्यूज नजर आया। जवाब में फिल्म, वेब सीरीज का जिक्र किया। अहम सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए। मर्डर वेपन को लेकर सुराग नहीं दिया। वेपन के बारे में याद ना होने की बात कही। श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को लेकर भी ठोस जवाब नहीं मिला। आफताब ने इसके जवाब में महरौली के जंगल और तालाब का जिक्र किया। पुलिस की मुसीबत यह भी है कि हथियार को लेकर आफताब कुछ ज्यादा चीजें साफ नहीं कर रहा। पहले शव काटने के लिए 1 से ज्यादा हथियार की बात कही, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में सामान्य आरी का ही जिक्र किया। सूत्रों का कहना है कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब बेहद निश्चिंत था, इसलिए उसने अपनी लोकेशन नहीं बदली। पॉलीग्राफ टेस्ट में मोबाइल को लेकर भी घुमा फिरा कर जवाब दिए गए। मोबाइल कहां है ये याद नहीं होने की बात कही। आफताब की पहेली में पुलिस उलझ रही है। सूत्रों का कहना है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से भी अभी आधा अधूरा सच मिला है और पुलिस को आखिरी उम्मीद नार्को टेस्ट नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच पुलिस की जांच लगातार जारी है और आफताब के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बड़ी खबर यह है कि आधार कार्ड आफताब का उसके फ्लैट से ही बरामद किया गया है। इसके अलावा बिल्स भी मिले हैं, लेकिन आधार कार्ड से उसकी जो पहचान है वो भी पुख्ता कर ली गई है, क्योंकि इतने झूठ वो लगातार बोल रहा है और उसकी साइकोलॉजी इस तरह की है कि उसकी पहचान तक स्थापित करने के लिए भी अब सबूत जुटाने बहुत जरूरी हो गया। ये हम आपको आधार कार्ड दिखा रहे हैं जो कि छतरपुर के उसी फ्लैट से बरामद हुआ है जहां पर श्रद्धा का कत्ल हुआ और जहां पर श्रद्धा और आफताब रहा करते थे। ये है वो आधार कार्ड आफताब पूनावाला का, जो आप इस वक्त देख सकते हैं। तो आफताब का आधार कार्ड ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार तमाम चीजें जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश हो रही है। आफताब कौन है, उसके इरादे क्या थे, उसकी साइकोलॉजी क्या रही है, किस तरह से उसने श्रद्धा को फंसाया, उसके बाद लगातार उसका शोषण किया और फिर उसकी हत्या कर दी। तो देखिए आधार कार्ड मिला आफताब का और
आफ्ताब से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, कई सवाल आफ्ताब से पूछे जा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं क्या क्या सवाल आफ्ताब से किए जा रहे हैं। श्रद्धा से रिश्ते आखिर कैसे थे, आफ्ताब से सवाल पूछा गया पॉलीग्राफ टेस्ट में। देखिए, इसके अलावा भी कई सवाल है जो लंबी फहरिस्त थी। श्रद्धा को क्यों मारा, सबसे बड़ा सवाल, श्रद्धा को मारने की वजह क्या थी, यह भी पूछा गया है। इसके अलावा आफ्ताब से जो सवाल पूछे गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। शव के टुकड़े कैसे किए, मतलब किस तरीके से शव के टुकड़े किए, यह भी आफ्ताब से पूछा गया। हत्या वाला हथियार आखिर कहां है, जिस आरी का जिक्र हो रहा है वो आखिर कहां है, यह सवाल भी आफ्ताब से पूछा गया है। बचपन के दोस्त कौन है, आफ्ताब के जो दोस्त थे उनके बारे में पूछा गया, कौन उनके बचपन के दोस्त हैं। तमाम तस्वीरें। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फ्लैट में होटल के बिल मिले हैं। आफ्ताब के फ्लैट में होटल के बिल मिले। हिमानी बड़ी जानकारी आपको दे रही। हिमानी, बिल्कुल, आफ्ताब के फ्लैट से होटल के बिल मिले हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हुई है दरअसल उसका ये बिल मिला है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग बिल जो हैं, कोई 870 रुपए का है, कोई 720 रुपए का है। ये अलग अलग वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो दरअसल हुई थी हिमाचल के गेस्ट हाउस में। क्योंकि हम आपको बता रहे थे कि हिमाचल और उत्तराखंड, इससे पहले दिल्ली में मेहरौली का जो फ्लैट लिया गया था उससे पहले हिमाचल गए थे, उत्तराखंड गए थे। ये हिमाचल के गेस्ट हाउस में जब रुके थे आफ्ताब और श्रद्धा, ये तब के बिल हैं। हिमाचल के गेस्ट हाउस में ही दोनों रुके थे। मर्डर से पहले हिमाचल गए थे। दोनों के बीच में चूंकि झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और दोनों ने यह सोचा था कि अपने रिश्ते को एक मौका वो और देना चाहते हैं और वो किसी ट्रिप पर बाहर चलते हैं। और फिर उसके बाद हिमाचल और उत्तराखंड का रुख किया था। ये जो उसके तमाम बिल्स हैं वो दरअसल सामने आए थे। हमारी सहयोगी अंजलि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, और लगातार रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड पर मौजूद है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक। और मुंबई से अंजलि हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, पुलिस के लिए सब कुछ कड़ियों को जोड़ना बहुत जरूरी है और अब जानकारियां सामने आ रही है। होटल बिल भी सामने आया है जो हिमाचल का था, उसके बाद आधार कार्ड भी सामने आया है। मुंबई में किस तरह की हलचल है इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कनेक्शन दोनों का है। कांड दिल्ली में हुआ है लेकिन दोनों का कनेक्शन मुंबई से है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सीधा कनेक्शन मुंबई से है सुजाता। और जिस तरह से ये श्रद्धा मर्डर केस पूरी तरीके से रहस्य की परतों से लिपटा हुआ है, एक एक कड़ी दर कड़ी पुलिस वहां से एक एक करके सुराग निकाल रही है और इस परत को हटाने में लगी हुई है। चाहे वो मुंबई की बात कर ले, चाहे हम हिमाचल की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले या फिर दिल्ली की। ये भी देखा जा रहा सुजाता कि जो अहम सुराग हैं मुंबई से भी जुड़े हुए हैं वो दिल्ली में ही मिल रहे हैं। चाहे वो हम बिल्स की बात कर ले या आधार कार्ड की बात कर ले जो आफ्ताब अक्सर इस्तेमाल किया करता था, चाहे हम बात कर ले मुंबई से दिल्ली तक सामान शिफ्ट करने की, तो तमाम ऐसी बातें हैं। और साथ ही साथ पुलिस को अब ये देखना है कि आलाए कत्ल कहाँ मिलता है, क्योंकि हथियार ढूंढना एक सबसे बड़ी चुनौती है। कुल 14 दिन हो गए लगातार पूछताछ के, तो ऐसे में यहाँ हलचल देखी जा रही है कि श्रद्धा के पिता से लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस, आके उनके बयान भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आफ्ताब के माता पिता से भी बयान दर्ज करवाए। लगातार तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही है निकलकर, चाहे वो डिजिटल कुछ इस टाइप के जो बिल्स हों वो सामने आ रहे हों, या फिर फ्लैट जो शिफ्ट किया था उसको लेकर आ रहे हों, या वो तमाम गवाह, तमाम वो सबूत जो चीख चीख कर बता रहे हैं आफ्ताब की हैवानियत को। फिलहाल शुक्रिया अंजलि इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।